हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति। तो भारत के आकार और स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम भूगोल का चैप्टर कर रहे हैं। समकालीन भारत बुक का नाम है। ठीक है, क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ है और चैप्टर नेम है भारत आकार और स्थिति। तो हमें क्या क्या याद रखना है, ये पहला पॉइंट हमें दे रखा है। कर्क रेखा या 23 1/2 उत्तरी अक्षांश अक्षांश रेखा देश को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपको याद रखना है, जो कर्क रेखा है, हमारी जो कर्क रेखा है वो हमारे जो देश को दो भागों में बांटती है। फॉर एग्जांपल, ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इसके बीच से जो रेखा निकली है, ये इसको हम बोल देंगे कर्क रेखा। ठीक है, इसका ये 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो 23 23.5 उत्तरी देशांतर रेखा वो काटती है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है। ठीक है, भारत एक देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97.25 पूरब देशांतर तक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग मीटर है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.1 वर्ग किलोमीटर। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आपसे पूछ सकता है भारत विश्व का कौन से नंबर पे देश है? तो सातवां सातवां बड़ा देश है। कौन? भारत। विश्व का पूरे 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 विश्व का 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हो सकता है वो कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, 82 1/2 मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक योमत्र माना जाता है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। समझ में आ गया? चलिए, भारत की उत्तर कश्मीर और दक्षिण कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से मैं आपको बताऊं तो, अगर हम मैप ले लेते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो गई। ये देखिए, तो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। समझ में आ गया? और जो पूरब की है वो है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो देखिए,
कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर निकलती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। समझ में आ गया? याद रखना इम्पोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है इसको क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका तथा मालदीव तो हमारे द्वीप राष्ट्र हैं। स्वेज नहर का निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्री दूरी 7,000 किलोमीटर है। कितनी है? 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, ये जो स्वेज नहर निर्माण हुआ है इसकी वजह से 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपके क्वेश्चन आंसर। कौन सा अक्षांश वित्त भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आपको पता है दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश काटता है? कर्क रेखा, जो कितने डिग्री की है? तो कर्क रेखा काटती है 23.5 डिग्री पे। ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद करिए। टोटल 13 पॉइंट्स है, 13 के 13 पॉइंट्स लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करिए और लिखिए। कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास वाले ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन वाले आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।